हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं इस वीडियो में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ एंड दैट इज़ कौन से कोर्सेज लेकर जो हैं यूके में आप इजीली सेटल हो सकते हो। एंड यहाँ पे इजीली सेटलमेंट का मतलब है एग्जैक्टली सेटलमेंट, जिसके लिए जो लोग हैं वो पीआर के लिए कनाडा जाते हैं एंड वही सेम सिनेरियो जो है आप कनाडा और यूके के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट कौन से वो कोर्सेज होंगे, कौन से वो फील्ड होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड फर्दर इस चैनल को शेयर करना होगा सो दैट जिन बच्चों को ये ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए उनको अप्रोप्रिएटली जो है मिल जाए। सो मूविंग फर्दर, जैसे वी ऑल नो कि जो कोर्सेज और फील्ड जो है यूके में हाईली इन डिमांड है और उसके बेनिफिट्स भी हैं, बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स। अब मेन बेनिफिट जो बच्चों को चाहिए होता है वो है पीआर। सो आज मैं कुछ ऐसे कोर्सेज आपको बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप जो हैं यूके में पीआर इजीली ले सकते हो। बहुत सारे दूसरे कोर्सेज भी हैं जिनके साथ जो है पीआर ले सकते हो, ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट मेन डिफरेंस इज़ कि इन कोर्सेज और उन कोर्सेज़ में एक ये डिफरेंस है कि जो स्पेशली स्किल्ड कोर्सेज़ जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ उनसे आपको जो पीआर है वो बहुत इजीली मिल सकती है विद रिस्पेक्ट टू अदर कोर्सेज़। सो हाईली इन डिमांड जो हमारे एजुकेशन है जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है उसको उन्होंने एक शॉर्ट स्किल लिस्ट से कैटेगराइज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसमें उनको यूके में काफ़ी कमी आ रही है, काफ़ी उनको लैक हो रहा है, वो इसमें कवर होगा। सो उनमें इसमें कैटेगराइज किया है। अभी यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट और नॉर्मल कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है। सो जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उसमें आपको जब जॉब के लिए जाना पड़ता है तो उसमें जो आपको आपकी सैलरी जो बजट है, जो कोर्सेज का लेवल दिखाना पड़ता है वो 27,000 पाउंड्स का जो मिनिमम है उससे स्टार्ट करना पड़ता है और उससे अबव इस डिपेंड्स। सो नॉर्मल कोर्सेज करने से आपको जो है 27,000 जो है वो पाउंड शो करने पड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आपका जो पैकेज होना चाहिए जॉब का वो 18,500 पाउंड से चलेगा। सो इट मीन्स जो आपको बाकी कोर्सेज में बाकी जॉब्स के लिए 25,000 तक का आपको बजट रख के चलना पड़ता था सेटलमेंट के लिए, इसमें जो है आपको एक ही डिफ्रेंशिएट मिलेगा, वो ये है आपका पैकेज जो है जॉब का वो 18,500 जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशन इसलिए हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूके में काफ़ी चीज़ों की जो है वो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस या एनी अदर फैक्टर जो है कमी आ गई है, चाहे वो लेबर की प्रोस्पेक्ट में कहें या कैसे भी कहें। एंड कौन से वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में कोर्सेज आते हैं, सो मेक श्योर होटल मैनेजमेंट। बाय द वे होटल मैनेजमेंट के अलग अलग फील्ड होते हैं, बट अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो वहाँ जाकर तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, जॉब सेटलमेंट हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड कोर्स जो हमारे पास है वो आईटी का वैसे कोई भी कोर्स हो सकता है, बट अगर आप वेब डेवलपर हो, वेब डेवलप करते हो, सो आपका जो वहाँ सेटल होने का जो चांसेस हैं वो बहुत ही हाईली हो जाएगा, बहुत ही ईजिली होगा। और थर्ड जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो आपको सुनना ज़रूरी है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है हेल्थ साइंस को लेकर। अब हेल्थ साइंस हमेशा ही यूके को लेकर या किसी और कंट्री को लेकर बहुत डिमांड में रहती है, पर रिसेंटली इन्होंने एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, वो है होम केयर। होम केयर एक ऐसा है कि उनको पीपल चाहिए, लोग चाहिए होम केयर की ड्यूटी करने के लिए, और ये 2 से 3 ईयर्स जो है 2 से 3 साल के लिए टेम्परेली लॉन्च कोर्स है। सो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो और इसमें फ्यूचर अपना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजीली भी है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हेल्थ साइंस में अगर आपने होम केयर में जाना है, सो इट डजेंट मैटर कि आपको हेल्थ साइंस से बिलोंग करना पड़े तो ही आप होम केयर की जॉब कर सकते हो, जो कि राइट नाउ यूके में बहुत ही फ्लो में चल रही है। अगर आप बिजनेस से हो, बिजनेस इन द सेंस बिजनेस कोई भी आपका कोर्स है, तो भी आप होम केयर के लिए जॉब के लिए जा सकते हैं। और जो आपका आईटी हो, अगर आपने आईटी किया तो भी आप होम केयर की जॉब के लिए जा सकते हैं। बस इसका एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, 6 महीने का इसका प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर है, वो आपको हमारे कंसल्टेंट्स आपकी कॉल पे आपको समझा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो ये होम केयर है ये टेम्परेली लॉन्च्ड है 2 से 3 साल के लिए,
अभी के लिए यही गाइडलाइंस है कि 2 से 3 साल के लिए ये हैं। सो इसमें आप स्टडी करके अपना जो है वो फ्यूचर बिल्कुल ही क्लियर आउट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा फोर्थ कोर्स है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है नर्सिंग। एज ऑलवेज नर्सिंग हमेशा डिमांड में रहती है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग यहाँ की है या आप मेडिकल प्रोफेशन के हो, सो आपको वहाँ जाके नर्सिंग करने का बहुत बेनिफिट हो सकता है। एंड अगर आपने यहाँ पे जो अगर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि किसी ने बीएससी नर्सिंग यहाँ पे की है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे जाके आपने नर्सिंग करनी है दोबारा, सो वो आप जो है रजिस्टर करना होता है, एक एग्ज़ाम होता है जिसकी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है नर्सिंग में। सो इन दैट केस अगर आपने बीएससी यहाँ पे किया है नर्सिंग में, मेडिकल फील्ड में भी नहीं हो, सो आपका जो वहाँ पे नर्सिंग का रजिस्टर इजीली हो जाएगा। सो ये भी एक आपका ऑप्शन है। इसका कुछ प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंग्लिश का जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंड देन आप यूके की एक रजिस्टर्ड नर्स जो हैं वो बन सकते हैं। सो दीज आर द ऑल दी 4 कोर्सेज जिसमें आप वर्क कर सकते हैं, पीआर इजीली ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट। इस लिस्ट के बारे में और जानना है तो नीचे दिए गए नंबर्स के कॉल करें या फिर डायरेक्टली हमारे ऑफिस रीच करें।